गुणनखंड कीजिए। ये सारे आपको व्यंजक दिए गए हैं और हमें इनका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला आप देखो क्या लिखा है। पहले नंबर पे देखो 2p a माइनस बी प्लस 3q 5a माइनस 5b प्लस 4r 2b माइनस 2a। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो a और b दिख रहा है। 5 5 अगर कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर भी a माइनस बी हो जाएगा। अरे यहाँ पर चलो 2 कॉमन निकाल के लूंगा, लेकिन वो a माइनस बी नहीं होगा, वो क्या है b माइनस ए। तो उसको पलटना पड़ेगा क्योंकि इसके जैसा लाना पड़ेगा। अब दो ठोक में a माइनस बी है तो तीसरे वाले में भी a माइनस बी होना चाहिए, वो नहीं है तो लाना पड़ेगा। तो देखो 2p a माइनस बी, 5 को बाहर निकालेंगे कॉमन, 3 पहले से है, 5 से 1 15 हो जाएगा, क्यों बाहर ही है, a माइनस बी हो गया। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो चलो मैं पहले 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 2 कॉमन निकल के इस 4 के साथ 8 हो जाएगा। ये r अपनी जगह है, मगर यहाँ a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ भी a माइनस बी होना चाहिए। अगर मैं 2 कॉमन निकाल के इसको लिखूंगा तो ये b माइनस ए ही होगा, लेकिन उसको a माइनस बी करना पड़ेगा। और जब ऐसे पलटते हैं ना तो ये इसके बाहर जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये पहले माइनस रहता तो प्लस हो जाता है नहीं। अब देखो a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी तीनों में है तो बाहर निकाल दिए और अंदर बचेगा इधर 2p, इधर 15q, इधर माइनस 8r हो गया। यही आपका आंसर है। गुणनखंड करने का मतलब ये होता है कि किसी एक बड़ी चीज को 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में, जितने में वो पॉसिबल हो सके टूट सके उतने में तोड़ना। गुणनखंड, खंड यानी होता है टुकड़ा, ठीक है। तो हम इसको खंडित किए, यानी एक चीज को खंडित किए, तोड़े हैं। तो समझ में आया ना, ये पहला हो गया कंप्लीट। अब आप देखेंगे दूसरा। दूसरा देखो क्या लिखा है, a क्यूब एक्स ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस ए वाई प्लस जेड माइनस जेड। अब इसमें तो वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ भी ऐसे कॉमन वॉमन दिख नहीं रहा है। तो अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा। बताऊं कैसे? देखो a क्यूब एक्स लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब हालांकि ये कोष्टक लगा हुआ है, लेकिन अगर अपन कोष्टक खोल देते हैं तो a क्यूब एक्स और ए स्क्वायर एक्स दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करो। मैं रफ में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। a क्यूब एक्स है ये, और बाजू में क्या है, कॉमन निकल रहा है, एक्स एक्स कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। फिर आप देखो, अब बोलोगे सर ये ए स्क्वायर को अगर अपन अंदर गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स के साथ साथ ए स्क्वायर वाई भी मिलेगा। तो वो जो ए स्क्वायर वाई रहेगा वो यहाँ पे भी तो ए वाई मिलेगा। तो आपका ध्यान लग जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, पहले पुस्तक को ओपन करेंगे, यानी कि पूरा गुणा करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, चलो इनको गुणा करते हैं, एकदम फटाफट इनको गुणा कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो किस गुणनखंड करने में ना कोई निश्चित नियम नहीं होता है, आपको बार बार उसको ध्यान से देखना पड़ता है कि वो कौन किस में से कॉमन निकलेगा, कहीं सूत्र रूप में तो नहीं फिट हो रहा है, क्योंकि आगे के सवाल कुछ ऐसे हैं कि वो सूत्र रूप में फिट होके बनेंगे। तो हमको एकदम अच्छे से चेक करना पड़ता है, प्रैक्टिस से आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ए क्यूब एक्स, इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई माइनस ए वाई माइनस, देखो माइनस है ना तो अंदर के चिन्ह बदलेगी, माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस जेड होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, तो यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ये जो कम रहेगा वो कॉमन निकलेगा। एक्स एक्स दोनों में तो निकल जाएगा। यहाँ ए क्यूब था, ए स्क्वायर निकल गया तो सिंगल ए बचेगा, वहाँ ये पूरा निकल गया तो वन बचेगा। जब पूरी चीज कॉमन निकल जाए तो वन बचता है। माइनस माइनस है तो माइनस भी कॉमन निकलेगा। ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, तो कम कौन है, कम ए है, तो ए निकलेगा, वाई भी निकलेगा। माइनस माइनस निकल चुका है, देखो ए स्क्वायर में से सिंगल ही निकला है तो एक बचेगा। ए वाई पूरा निकल गया तो प्लस वन बचेगा। आप बोलोगे सर माइनस था यहाँ पे, कैसे प्लस बचा दिए, क्योंकि माइनस भी कॉमन निकला है, तो माइनस कॉमन निकलता है ना तो अंदर प्लस बचता है। यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन निकलेगा, जेड भी कॉमन निकलेगा, ए प्लस वन बचेगा। तो देखो ए प्लस वन तीनों में बचा कि नहीं बचा, यही जादू होता है इसमें, ठीक है। तो ए प्लस वन अब बाहर निकाल दो एक साथ और बचेगा यहाँ ए स्क्वायर एक्स
माइनस ए वाई माइनस जेड आंसर। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि आंसर आ गया, आगे और इसका काम नहीं हो सकता क्या? तो आप देख लो, आप कुछ कॉमन नहीं निकल सकते यहाँ से। अब बोलोगे ए तो निकल रहा है सर, निकालो इसको, तो एक अलग टुकड़ा कहाँ बनेगा? अगर इसमें भी ए होता ना तो फिर मैं ए तीनों से कॉमन निकाल देता। नहीं समझ में आया क्या? इसमें ए निकल सकता है, इसमें नहीं निकल सकता, तो ये इसका आंसर हो गया। डाउट है क्या? इसको ना एक काम करो ना, आप लोग इसको ना फोटो खींच लो, ठीक है? बहुत सारा सवाल है ना, आज वैसे भी समय काफी निकल गया है हम लोग का। जिस दिन टेस्ट रहते हैं ना उस दिन ऐसे ही समय निकल जाता है, क्योंकि टेस्ट नहीं हो पाता ना। चलिए अब देखते हैं अपन तीसरा। अरे वाह, तीसरा तो और गजब का एकदम दिख रहा है। दिखने में कठिन रहते हैं, बाकी बनाने में बहुत आसान रहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव वाई, ऐसी है। इन दोनों से कॉमन ले लो तो क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव बचेगा। उधर उधर से y को बस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, ठीक है? ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, और माइनस बाहर निकाल लिए ना तो चिन्ह बदलेगा। अब ये सेम हो गया, तो क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव। ये उत्तर है, ये उत्तर है। ये उस समय ये टुकड़ा बच जा रहा था ना, ये कंप्लीट आंसर है। तो मैं आपको बताया ना, थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास, प्रैक्टिस, मेहनत करना पड़ेगा आपको। ये आंसर हो गया इसका। चौथा देखो, चौथा भी, ये चौथा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या दिया है? फोर ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर। फोर ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर माइनस एट ए माइनस ट्वेल्व बी। तो साफ साफ पता चल रहा है, ए स्क्वायर है, ए बी है, बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी स्क्वायर वाला यहाँ लग वाला है, तो इसको लिख सकते हो आप टू ए का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो आप थ्री बी का होल स्क्वायर। अब पता चल गया कि ए की जगह में टू ए दिख रहा है और बी की जगह में थ्री बी दिख रहा है, तो बीच में जो टू ए बी आता है ना, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है ना, तो देख बीच में टू आना ही चाहिए। ए की जगह क्या दिख रहा है? टू ए, और बी की जगह क्या दिख रहा है? आने। और देख लो इनको गुणा करने के 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो दूनी चार दिए 12 और ए बी है कि नहीं? तो हमने 12 ए बी को इस तरीके से तोड़ा, लेकिन इसको देख के नहीं तोड़ा, हमने इसको इसको देख के तोड़ा कि फोर ए स्क्वायर को हम लिखे टू ए स्क्वायर, नाइन बी स्क्वायर को लिखे हम थ्री बी स्क्वायर। अब दिख रहा है ए की जगह में टू ए और बी की जगह में क्या दिख रहा है? थ्री बी। तो बीच में जो फॉर्मूला बचता है जो टू ए बी, तो टू फॉर्मूले में आना ही चाहिए। ए की जगह टू ए को हमने देख रखा है तो टू ए, और बी की जगह किसको देख रखा है हमने? थ्री बी, तो वो आना ही चाहिए। अब इसको गुणा करके देख लो, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आ रहा है ना। देखो टू टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, दो दूनी चार दिए 12, और यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन निकल रहा है? माइनस माइनस कॉमन निकलेगा, चार भी कॉमन निकल जाएगा क्या? तो क्या बचेगा अंदर में? दो ए प्लस तीन बी, ठीक है क्या? अच्छा, यहां से यहां तक सूत्र बन गया। कौन सा वाला सूत्र बन गया? ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, जिसमें ए की जगह में टू ए दिख रहा है, बी की जगह में थ्री बी दिख रहा है, तो टू ए प्लस थ्री बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस फोर टू ए प्लस थ्री बी। समझ में आया आप लोग? फिर देखो टू ए प्लस थ्री बी, टू ए प्लस थ्री बी फिर से कॉमन ले लो, तो यहाँ स्क्वायर था करके सिंगल टू ए प्लस थ्री बी बचेगा, और यहाँ पे माइनस फोर बचेगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं बता दो? कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई, देखो पूछना जरूरी है। एक बार पूछोगे वो हमेशा याद रहेगा। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। क्यों बताऊं?
क्योंकि आज ना हम लोग को ये टॉपिक खत्म करना ही है, काफी दिन से हम इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल से हम अनुक्रम एवं श्रेणी नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम कल से नहीं, मंगल से, मंगल से, मंगल से बेटो। लाभ हानि नहीं रे, लाभ धीरे धीरे चलेंगे ना, सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना। अनुक्रम और श्रेणी पहले है, उसके बाद लाभ हानि पढ़ने से पहले हमको अनुपात पढ़ना पड़ेगा। अब लाभ हानि वाला शुरू करेंगे और उसमें अनुपात का यूज होता है। अनुपात को अच्छे से नहीं सीखेंगे तो कैसे बना पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवा बताऊं क्या, पांचवा चौथा हो गया, पांचवा बता रहा हूँ क्या लिखा है। एक की घात 12 एक्स की घात 4, एक की घात 4 एक्स की घात 12, 12 4 4 12, ये देखो 12 4 4 12। चलो बताओ एक ही घात कितना कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ 12 घात है, यहाँ 4 घात है, 4 घात जो कम होगा वही कॉमन निकल सकता है। एक्स के घात कितना कॉमन निकाल सकते हो, वाह 4 घात कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ 12 घात है वहां 4 घात है, तो 4 घात कॉमन निकल सकता है। अब बताओ अंदर क्या बचेगा, 12 घात में से 4 घात निकल गया, वाह 3 नहीं 8 बचेगा। जैसे कॉमन निकलता है, देखो भाई अगर आपको यकीन न हो कि कैसे 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 हो गया, आप वापस अंदर गुणा करके देख लो। एक ही घात 4 को एक ही घात 8 से गुणा करोगे तो आधार समान हो, बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ती हैं। एक ही घात है ना भाई, 8 बचेगा। माइनस एक ही घात 4 चूंकि कॉमन निकल चुका है और एक्स की घात 12 में से एक्स की घात 4 कॉमन निकल चुका है, तो क्या बचेगा, एक्स की घात 8 बचेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब आगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल चीज है ये। ए की घात 4 एक्स की घात 4, ये क्या लिखा है, ए की घात 8। क्या ए की घात 8 को हम ऐसा नहीं लिख सकते, ए की घात 4 पूरे का वर्ग, क्योंकि घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, 4 दूनी 8 आ जाएगा, हम उसको बांट के लिख दिए। पूछो क्यों, बता रहा हूँ। एक्स की घात 8 को ऐसे लिखते हैं 4 उसका वर्ग, समझ में आ रहा है। अब आप इसको अपने मन में मन ही मन में इसको ए देखो, ए और इसको देखो बी, तो ये ए का वर्ग ये बी का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है सूत्र बताओ, ए की घात 4 एक्स की घात 4 हो गया। देखो इस पूरे को मन ही मन ए मानो और इस पूरे को मन ही मन क्या मानो, बी मानो, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्लियर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ में है। ए की जगह ए की घात 4 दिख रहा है और बी की जगह एक्स की घात 4 दिख रहा है, समझ में। अब इसको छोड़ो, लेकिन इस पे फिर से सूत्र लगा सकते हो आप। देखो ये ए की घात 4 हुआ, एक्स की घात 4 हुआ, ए की घात 4 धन एक्स की घात 4। अरे ए की घात 4 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए का वर्ग पूरे का वर्ग, ए का वर्ग फिर पूरे की घात, 2 दूनी 4 होता है नहीं, फिर एक्स के वर्ग को भी लिख सकते हो, एक्स का वर्ग पूरे का वर्ग, समझ में है कि नहीं है। फिर से आप इसको अपने मन में ए देखो इसको बी देखो, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का फिर से सूत्र लगाओ, ए की घात 4 एक्स की घात 4 ए की घात 4 धन एक्स की घात 4, फिर यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो, अरे यहाँ पे फिर सूत्र लग सकता है चलो लगाओ, ए की घात 4 एक्स की घात 4 ए की घात 4 धन एक्स की घात 4 और ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब फाइनल आंसर हो गया। सरल था कठिन था, सरल था, बहुत सरल था, वाकई में सरल था। तो ऐसा आपको बनाना है। अब बढ़ते हैं हम आगे और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिख लिए, गुड, वेरी गुड, गुड टू। चलो अब अपन पढ़ते हैं छठवां सवाल।
देखो छठवें सवाल में क्या दिया है, 4a² माइनस 9b² माइनस 2a माइनस 3b कैसे बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, 2a पूरे का वर्ग। 9b² को कैसे लिख सकते हैं, 3b पूरे का वर्ग माइनस 2a माइनस 3b। समझ में आएगा? इतने को देखो और फिर से a² माइनस b² वाला सूत्र लगाओ, तो 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, यहां से माइनस माइनस कॉमन निकाल लो, 2a प्लस 3b बचेगा। अरे 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b मिल गया, तो उसको भी निकालो, 2a प्लस 3b कॉमन निकलेगा, तो 2a माइनस 3b माइनस 1 बचेगा, आंसर आ गया। कैसे लगा? सरल, समझ में आ रहा है? नहीं भयानक सरल है, और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और आपसे बनेंगे। फिर ये 7वां देखो, जल्दी से 7वां भी देख लो, मस्त है 7वां सवाल। चलो तो बताओ कैसे बनेगा। x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस a² प्लस 2ab माइनस b²। अरे यहां से यहां तक तो साफ साफ सूत्र दिख रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b² वाला सूत्र दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस बी होल, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ना भाई, है ना भाई। तो हम लोग जो सूत्र पढ़ते हैं उसमें यहाँ पे a के स्थान पर x और b के स्थान पर y दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे लेकिन इसमें से माइनस पहले निकाल लो, माइनस निकालने के बाद a² माइनस 2ab है ना भाई, a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसे बचेगा ये। पहले माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर निकालने से क्या होता है, अंदर की जो चीजें उनका चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि ये में माइनस a² था, वो प्लस बन जाएगा, ये प्लस 2ab हो जाएगा, तो ये माइनस 2ab है, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ऐसे होता है। और ये फिर सूत्र बन जाएगा, कौन सा सूत्र बन जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है ना, माइनस 2ab है ना, तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। फिर क्या होगा बताओ, अरे फिर से देखो, a² माइनस b² क्या होता है बताओ, a प्लस b, समझ में? और क्या होगा, a माइनस, अब माइनस b लिख रहे हो तो कोष्टक लगा देना एक बार, ठीक है। कोई बड़ी चीज लिखते हैं ना माइनस में तो कोष्टक लगा देते हैं, उससे क्या होता है पता है, हम कोष्टक हटाने पर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो अगली लाइन में क्या होगा देखो, x प्लस वाई प्लस a माइनस बी, x माइनस वाई माइनस a प्लस बी, समझ में? ऐसे होता है। देखो देखो ये प्लस में हम कोई झंझट नहीं किए, क्योंकि प्लस में वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब इसको a प्लस बी वाला, जब सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना, सॉरी ये प्लस आएगा ना भाई, ये तो प्लस था ना, a प्लस बी, a माइनस बी, फिर ये एज इट इज, फिर ये x प्लस वाई, और इसको कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर है? देखो अच्छे से देखो, एक 3-4 सेकंड तक अच्छे से चिंतन में करो, सही बने कि गलत बने, कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं हो गई है। देखो छठवां सवाल, 3 माइनस 12 इंटू a माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 12 इंटू a माइनस बी स्क्वायर कैसे बनेगा। ठीक है, ये अपना है 8वां, 8, हाँ 8वां। तो देखो अपन एक काम करते हैं ना, 3 कॉमन निकल रहे हैं क्या, चलो 3 को ही निकालते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4a माइनस बी स्क्वायर बचेगा, है नहीं भाई। अब देखो एकदम गौर से अगर तुम लोग देखोगे ना, एकदम गौर से, तो यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 इंच होता है, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये a माइनस बी में स्क्वायर लगाइए, यानी कि 2 इंटू a माइनस बी पूरे का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं। देखो ये 3 कॉमन निकलने के बाद देखो ध्यान से, 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और a माइनस बी में तो स्क्वायर लगा ही हुआ है, तो क्यों ना हम इसको 2 इंटू a माइनस बी पूरे का वर्ग लिख सकते हैं ना। अब इसको देखो फिर से सूत्र बन गया, a² माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 1 प्लस 2 इंटू a माइनस बी,
और 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस बी। चाहो तो यहीं ऐसे उत्तर लिख के छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको अंदर गुणा करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 प्लस 2 ए माइनस 2 बी ऐसे। और 2 को अंदर गुणा करोगे, माइनस को भी गुणा करोगे तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदलेगा। जब कभी कोष्टक के बाहर माइनस रहे और आप ब्रैकेट ओपन करो तो चिन्ह बदलेगा, तो क्या होगा 2a, देख लो माइनस माइनस प्लस होकर के 2b हो जाएगा। समझ में? ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? देख लो यही 6 आंसर। और अब अपन चलो 9वां तुम लोग बना के दिखाओ, एक आध तुम लोग भी बनाओ, खाली मैं बनाऊंगा तो प्रैक्टिस कैसे हो पाएगा तुम लोग का। 9वां बनाइए, दिमाग लगाइए 9वां। चलिए तो 10वां में देखो क्या लिखा है, x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस 1 लिखा है। अब देखो कभी कभार क्या होता है कि हमें ना जो हम चाहते हैं अगर वो वहां ना हो तो कुछ चीज जोड़ना या घटाना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। x की घात 4 को आप लिख सकते हो x की घात 2 पूरे की घात 2, 2 दूनी 4 होता है। बीच वाले को अभी छोड़ दो, अभी इसको एक को लिख सकते हो आप 1 का स्क्वायर, है नहीं भाई। अब आप देखो इसको अपने मन ही मन ए देखो तो ये देखो ये ए का वर्ग हो गया, अब प्लस आपके पास बी का वर्ग है, तो बीच में क्या बच गया, 2 ए भी नहीं बचा। तो 2 ए भी, चलो अगर यहाँ 2 ए भी होता तो क्या क्या होता, 2 ए बी की जगह देखो तो बता 2 होता, ए की जगह जो यहाँ लिखा हुआ वही होना चाहिए एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या होना चाहिए 1। नहीं बी की जगह यहाँ 1 देख चुके ना, 1 स्क्वायर, तो बी की जगह 1, तो बी की जगह 1 होने के बाद इसको पूरे गुणा करते तो कितना था बताओ अपना 2x स्क्वायर। तो एक है क्या यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे तो क्या है बस सिंगल एक्स स्क्वायर है, एक ठोक एक्स स्क्वायर है। अगर से कहीं सोचो अगर ये कहीं 2x स्क्वायर होता तो उस 2x स्क्वायर को मैं इस रूप में लिख देता और ये पूरा सूत्र बन जाता a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये 2x स्क्वायर यहाँ नहीं है ना, होना चाहिए था यहाँ पे। अभी फिर मतलब फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा पता है, जबरदस्ती जानबूझकर उसको 2x स्क्वायर लिख दूंगा उसको। तो तुम लोग बोलोगे जबरदस्ती कैसे लिख दिए, तो बैलेंस करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा पीछे में, क्योंकि मैं देखो सिंगल एक्स स्क्वायर को जबरदस्ती क्या लिख दिया मैं 2x स्क्वायर, एक ठोक था उसको 2 ठोक बना दिया। वो मैं इसलिए बनाया था कि मेरे को ये पूरा फार्मूला फिट होना दिखना चाहिए, लेकिन एक को 2 बना दिए जबरदस्ती डबल कर दिए, तो जितना तुम जोड़े हो उतना घटाना भी पड़ेगा। मतलब आप देख लो 2x स्क्वायर में से अगर माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा बचेगा, तो हम कुछ गलत नहीं किए, गणित में से कर सकते हो। कुछ चीज जोड़ रहे हो तो उसके बदले में उसको बैलेंस करने के लिए घटा दो, या अगर कहीं कुछ चीज घटा रहे हैं तो उतना ही जोड़ दो, तो ऐसा कर सकते हैं। अब ये पूरा सूत्र रूप में फिट हो गया, यकीन नहीं है तो देख लो आप, ये हो गया, इसको अपने मन ही मन में ए मानो, तो ये ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर, और बीच में क्या होना चाहिए 2, ए की जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा था यहाँ पे दिखना चाहिए, और बी की जगह क्योंकि आपने 1 देख रखा है इसलिए यहाँ पे 1 दिखना चाहिए। और देख लो यही तो है, इसी को तोड़ के लिखे, गुणा करोगे तो यही आएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक सूत्र बन जाएगा, कौन सा सूत्र बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह कितना दिख रहा है 1। समझ में आएगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर। अरे फिर से सूत्र लगेगा, आप देखो इतने का वर्ग माइनस इतने का वर्ग, यानी कि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, क्या लगेगा बताओ भला, ए प्लस बी, ए माइनस बी, हो गया आंसर आ गया। थोड़ा सा इसको सजाने के लिए लिखने के लिए 2 घात वाला फिर 1 घात वाला फिर कांस्टेंट, उसको भी वैसे लिख देते हैं 2 घात वाला 1 घात वाला फिर कांस्टेंट, है ना। हाँ गुड। तो समझ में आया कि नहीं, जोड़ने घटाने वाला कंसेप्ट क्यों जोड़े और उतना ही क्यों घटाए, ताकि ये सूत्र रूप में फिट हो जाए। अब तुम लोग अगला सवाल ऐसे ही दिमाग लगा के देखो कि क्या जोड़ना घटाना पड़ेगा ताकि वो सूत्र रूप में फिट हो जाए। थोड़ा दिमाग लगाओ, देख लो और दिमाग लगाओ, पक्का बनेगा। अगर इसको अच्छे से समझोगे ना तो पक्का बन जाएगा अगला वाला। देखो जरा,
पहला क्या था उसमें से, पहला आखिरी के दोनों में से पहला कौन सा है? प्लस 9। तो ये सवाल आप लोग से नहीं बना, ठीक है। चलिए देखिए, x के घात 4 को लिख सकते हैं x के वर्ग का वर्ग, 9 को लिख सकते हो 3 का वर्ग। अब तुम खुद बताओ, आपको a का वर्ग मिल गया, b का वर्ग मिल गया, तो बीच में क्या होना चाहिए? 2a भी होना चाहिए नहीं? तो 2a भी होना चाहिए, मतलब 2 होना ही चाहिए। a की जगह x स्क्वायर को आपने देख रखा है तो x स्क्वायर होना ही चाहिए। b की जगह 3 को देख रहे हैं तो 3 लिखो, सीधा सी बात है। तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो नहीं है। वहां कितना है? 5 एक्स स्क्वायर। तो एक ठो घटा दो भैया, ताकि 6 एक्स स्क्वायर में से अगर 1 एक्स स्क्वायर माइनस हो जाए तो 5 एक्स स्क्वायर आ जाए, है नहीं? बैलेंस करने के लिए ये काम करना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा ना, ताकि 6 एक्स स्क्वायर में से अगर 1 एक्स स्क्वायर जाए तो 5 एक्स स्क्वायर आ जाए। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, भावना समझ में? पक्का ना? ठीक है, 5 था, जरूरत 6 की है, तो 1 माइनस कर दो, ताकि 6 में से 1 जाए तो 5 आ जाए। अब यहां से यहाँ सूत्र बन गया, a और a स्क्वायर, a की जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और वो माइनस और बचा है। अब इसको अपने मन में a मानो, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस b, a माइनस b। तो इसको अच्छे से लिखने के लिए क्या करते हैं, 2 घात वाले के बाद 1 घात वाला पद लिखते हैं, फिर कांस्टेंट पद लिखते हैं। कांस्टेंट पद मतलब जिसमें x ना हो, फिर इसमें भी वैसे ही करते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, है नहीं? अब सही है ना? ये आंसर आ गया, देखो सही बताओ ना, समझ में आया कि नहीं बोला? एकदम अच्छे से आया ना? 5 था, जरूरत 6 की पड़ रही है, तो माइनस करना पड़ेगा एक। अब तो अगला वाला तो बन गया होगा फिर तो, चलो फिर से मतलब बता देते हैं, तो मैं इसको मेटू, देखो अगला क्या था बताओ? x की घात 4 प्लस 4, इसको आप लिख सकते हो x के वर्ग का वर्ग, इसको आप लिख सकते हो 2 का वर्ग। अरे पिछले साल में बीच में तो कुछ था, यहाँ तो बीच में कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा जोड़ो और पूरा घटाओ, ताकि वो सूत्र में फिट हो जाए। तो देखो a का वर्ग मतलब x का वर्ग का वर्ग, तो a की जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना भाई, b की जगह 2 दिख रहा है, तो बीच में क्या आना चाहिए? 2ab आनी चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो टोटल कितना हो गया? 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, जबकि वहां 4 एक्स स्क्वायर नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन सूत्र में फिट होने के लिए उसका होना यहाँ जरूरी है। तो जब तुम जबरदस्ती लिख रहे हो तो घटाना भी जरूरी है, तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर घटा दो, है नहीं? जो जोड़ रहे हो ना, जोड़ हम अपनी सहूलियत ले रहे हैं ताकि वो सूत्र में फिट हो जाए, लेकिन जब तुम जोड़ रहे हो तो बदले में उसको घटा दो। बहुत सीधी सी बात, समझ में आया कि नहीं बताओ? चलो, तो यहां से यहां तक सूत्र बन गया। कैसा सूत्र बन गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वेरी गुड, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखो तो -4x स्क्वायर है, उसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, फिर से सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है सूत्र? a प्लस बी और a माइनस बी। फिर से आप इसको अरेंज करके लिख दो, 2 घात वाला फिर 1 घात वाला फिर कांस्टेंट, फिर 2 घात वाला फिर 1 घात वाला फिर कांस्टेंट, ये आंसर आ गया। समझ में आया? बीच में 2a भी फिट होना चाहिए बस। भूपेन समझ में आया? पक्का? और भूपेन और भुनेन मतलब भुवनेश्वर, समझ में आया कि नहीं भुन्नू? अरे वाह, बचपन से होशियार है भी है, बचपन से।
बचपन से होशियार है भैया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ नए सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आइए फटाफट इनको बनाते हैं, फिर ये टॉपिक आज एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। काफी सारा सवाल हमने बना लिया ना, मेरे को तो भयंकर खुशी हो रहा है एकदम। बस ये परीक्षा में तुम लोग से बनना चाहिए। मेन वहाँ है ना, वहाँ मेन है। हाँ वो 3 घंटे 2 घंटे में क्या होता है आप लोगों के साथ, वही मेन इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो चलिए अब हम इन सवालों को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x+6। ठीक है, एक्चुअली ये ना एक द्विघात बहुपद है, वर्ग बहुपद है, यानी एक्स की अधिकतम घात 2 दिख रही है, 2 घात फिर 1 घात फिर कांस्टेंट, यानी ये इस रूप में दिख रहा है। किस रूप में बताऊं, ax² प्लस bx+c के रूप में है ना। देखो a की जगह कुछ नहीं है तो कितना 1 है, तुलना करो, ax² प्लस bx+c, तो b की जगह में कौन दिख रहा है 3√3 और c की जगह में कौन दिख रहा है 6। ऐसे सवालों को हल करने के लिए, मतलब गुणनखंड करने के लिए, इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, ध्यान से देखना, एकदम मस्त वाला ट्रिक बता रहा हूं, एकदम मस्त वाला। सबसे पहले आप x² के सामने जो लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो समझो 1, ठीक है, उसको लिखो रफ कार्य में। ये रफ काम हो रहा है, क्या क्या करना है ध्यान से अच्छे से सुन लो, एकदम अच्छे से। x² के सामने जो लिखा है उसको लिखो, और सबसे लास्ट में अर्थात कांस्टेंट पद, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, अचर पद यानी कि जिसमें x का नामो निशान न हो, यानी संख्या वाला कोई पद, ठीक है, उसको यहाँ पे गुणा करो। ध्यान से देखते जाना क्या क्या करना है। x² का गुणांक, x² के सामने जो चीज लिखी है उसको लिखना है, जो लिखा हो तो वो लिखते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखते हैं, ठीक है, 5 रहता तो 5 लिखते हैं, तो उसको लेना है और वो लास्ट वाले पद को लेना है, या यूं कहिए कि हमको a को लेना है और c को लेना है। समझ में आया नहीं भाई, a मतलब x² का गुणांक को लेना है और c मतलब कांस्टेंट टर्म को लेना है। तो यहाँ पे a के स्थान पर 1 दिख रहा है और c के स्थान पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, इसको गुणा करो, ठीक है, रखो अभी साइड में इसको, ठीक है। अब क्या करना है वो सुनो। अब बीच में जो b के स्थान पर, b की जगह देखो कौन लिखा है 3√3, 3√3 को आप ऐसे 2 भागों में तोड़िए, चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके, चाहे जैसे तोड़ना है तोड़ो, ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि उन दोनों भागों के गुणा करने से वापस आपको 6 मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, यानी आपको क्या करना है, पहले और लास्ट वाले का गुणा करके लिख देना है, फिर बीच वाले को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि उनके गुणा करने से वापस वो उतना ही आना चाहिए जितना कि इन दोनों के गुणा करने से आया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे तोड़ोगे, दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, कितना, थोड़ा, ठीक है, ज्यादा लगा भी नहीं सकते, नहीं, क्योंकि ये उस लायक सवाल है ही नहीं ना, सवाल बड़ा था तो ज्यादा दिमाग लगाते, मेरा मतलब इससे है भाई। हाँ तो देखो, हाँ 3√3 को आप ऐसे तोड़ सकते हो क्या, 2√3 और 1√3, देखो प्लस करके इसको तोड़ना है ना, जो भी ये टूटेगा प्लस माइनस में टूटेगा, तो 3 ठोक √3 को हम लोग 2 ठोक √3 और 1 ठोक √3 में तोड़ दिए। यकीन नहीं तो देखो 2 और 1 मिलकर के 3 ठोक √3 बन जाएगा, और इसको गुणा करके देखो 2√3 गुणित √3 करके देखो, तो 2 तो 2 रहेगा और √3 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, आगे लगते हैं, तो इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ दें क्या, तो चलिए समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, तो चलो भैया फटाफट तोड़ते हैं। चलो ये x² है, इसको तोड़ो 2√3 और x को साथ में लिखते चलना, ठीक, याद रखना ये करनी सिर्फ 3 में रहना चाहिए, नहीं तो लंबा मत खींच देना, x उससे बाहर है ना, तो 2√3x प्लस single√3x+6, क्लियर हुआ। चलिए अब क्या होगा बताओ, कॉमन निकलेगा x, यहाँ सिंगल x बचेगा, 2√3 बचेगा, वहां पे देखो दिमाग लगाओ क्या कॉमन निकल सकता है, तो आपको मैं बताऊं, नहीं √3 है ही नहीं, तो कहां से √3 है, इस 6 को आप ऐसे लिखो, ये वाला जो 6 है उसको ऐसे लिखो, 2√3 गुणित √3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बताओ, देखो √3 होता है और 3 2 6 हो जाएगा, तोड़ सकते हैं ना सर। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों तोड़े, कैसे दिमाग लगेगा, ताकि √3 कॉमन निकल सके भैया, उसको कॉमन निकलता हुआ दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसा तोड़ के दिखाया है। तो x बचेगा और 2√3 बचेगा, है नहीं, उसके बाद ये दोनों सेम है, तो x प्लस 2√3 कॉमन निकल जाएंगे,
एक्स प्लस इधर एक्स बचेगा, इधर √3 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो दिमाग लगा के मेरे को अगला वाला तोड़ के बताओ। वैशिष्ट है, बोलोगे सर यहाँ तो सेम दिख रहा है, मगर यहाँ तो अलग दिख रहा है ना। फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा। घबराओ मत, शुरुआत है इसलिए आपको भले कठिन लग रहा होगा, जब इसको अभ्यस्त हो जाओगे इस पे तो इजी लगने लगेगा। चलो कैसे तोड़ेंगे? शुरू वाला देखो, शुरू वाला कितना है 1 और इंटू -30, याद रखना चिन्ह समेत उठाना है इसको। तो 1 इंटू -30 करोगे तो कितना आएगा? -30। अब बीच वाले को तोड़ो, ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो कि गुणा करने पर -30 आना चाहिए। तो अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना कि बीच वाले हिस्से को अगर मेरे को तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए? -30। तो समझ जाना, एक हिस्सा प्लस में तोड़ना, एक हिस्सा माइनस में तोड़ना, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करने पर ही -30 आता है। तो देखो तुम अगर मैं ऐसे तोड़ू तो 5√3 - 2√3, तो देखो देखो ध्यान से देखो, 5 ठुक √3 में से 2 ठुक √3 माइनस होगा तो 3 ठुक √3 बचेगा। और गुणा करके देखते हैं, चलो 5√3 गुणित -2√3 गुणा करके देखो इसको, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और √3 3 हो जाएगा, और 10 3 30, मतलब 10 3 ये 3 दाम 30 -30 आ जाएगा। तो ये दोनों टुकड़े समझ में आए कि नहीं बताओ? ऐसे अच्छा, अब बोलोगे सर कैसे पता चलेगा? पिछले बार 3√3 को आप 2 और 1 में तोड़ दिए थे, इस बार 3√3 को आप 5 और -2 में तोड़ देते हो। काम जो हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये दिमाग कैसे लगा पाएंगे? तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो इनका गुणा करने पर क्या आया है? -30 आया है। -30। अब खुद बताओ माइनस में आंसर कब आता है? क्या दो प्लस वाली संख्याओं को गुणा करने से माइनस में आता है क्या? नहीं, दोनों माइनस वाली संख्या को भी गुणा करोगे तब प्लस में आता है। माइनस आंसर लाने के लिए आपको एक ठो को प्लस रखना पड़ेगा, एक ठो को माइनस रखना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अब 1 + 1 माइनस, इसका मतलब क्या है? जरूर बड़े में से छोटा घटाया गया होगा, या छोटे में से बड़ा घटाया गया होगा, तभी तो इतना आया होगा ना। अब तुम लोग फिर से एक प्रश्न पूछ सकते हो कि सर अगर आपको प्लस माइनस करना ही है तो माइनस इधर और प्लस इधर क्यों किए? इधर माइनस और इधर प्लस कर सकते थे, तब भी तो -30 आता गुणा करने पर, तब भी -30 आता गुणा करने पर। तो इधर माइनस और इधर प्लस क्यों नहीं किए? तो इसलिए नहीं किया कि भैया अगर इधर माइनस और इधर प्लस कर देता तो इनको जोड़ने घटाने से देखो -5√3 और +√3 मतलब +2√3। तो वैसे बड़ी संख्या में अगर माइनस हो तो जोड़ने घटाने पर माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3√3 के सामने में क्या है? प्लस। तो प्लस बनाने के लिए मेरे को बड़ी संख्या में प्लस करना पड़ा और छोटी संख्या में माइनस करना पड़ा। समझ में आया नहीं है? अगर यहाँ -3√3 रहता तो यहाँ पे माइनस हो यहाँ प्लस करता, ताकि जोड़ घटाने से अगर बड़ी संख्या में माइनस हो और छोटी संख्या में क्या हो? प्लस हो, तो यहाँ माइनस आता है फिर। लेकिन यहाँ प्लस था इसलिए मैंने बड़ी संख्या में प्लस किया और छोटी संख्या में माइनस किया। क्या कठिन था बताओ? समझ में आया ना भाई? तो अब तोड़ो उसको, ऐसी तोड़ो, ऐसी तोड़ो। कैसे होगा देखो, x² + 5√3x और -2√3x, समझ में आया? और -30। चलो देखो क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा और यहाँ बचेगा x + 5√3। ठीक है, x + 5√3 और माइनस, देखो यहाँ पे अब देखो कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कॉमन। बताऊं देखो कैसे? 30 को आप लिख सकते हो, जिन दो हिस्सों में आपने तोड़ा था ना उसी दो हिस्सों को लिख दो, 5√3 और 2√3। देखो आप लिख सकते हो, लिख के बता दो। 5 दूनी 10 और √3 कितना हो जाएगा? 3। तो 10 3 हो जाएगा, 10 × 3 30 हो जाएगा। कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकाल सकते हो? 2√3 कॉमन निकालो। माइनस भी आपने निकाल दिया है, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 5√3 बचेगा। अब देखो क्या होगा, x + 5√3, x + 5√3 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? इधर x इधर -2√3। ये आपका आंसर आ गया, x + 5√3 x -2√3। क्लियर है कि नहीं बताओ? इसी में क्यों प्लस आया भावना और इसी में क्यों माइनस है? इसमें माइनस इसमें प्लस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ प्लस है। तो प्लस कब आता है? जब बड़ी संख्या प्लस और छोटी संख्या माइनस में। अच्छा, एक प्लस और एक माइनस क्यों करना पड़ा?
-30 है। थोड़ा थोड़ा सोचोगे ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, फिर बन जाता है, एकदम कठिन नहीं है। चलो तीसरे वाले तोड़ के दिखाओ, दिमाग लगाओ। गुणा करने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, दिमाग लगा के बना के दिखाओ, बन जाएगा बाबा। ठीक है, देखो तीसरा में क्या लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको पता है, शुरू और आखिरी वाले को गुणा करके आप रफ कार्य में लिख लो, कितना है 1 इंटू -20, कितना आएगा -20 आएगा। इसको रोको, अब बीच वाले को, बीच वाले टुकड़े को देखो, -1, कितना है -1 है, ठीक है। तो -1 को मैं कैसे लिखूं दो हिस्सों में, कि गुणा करने पर मेरे पास क्या आ जाए, -20 आ जाए। गुणा करने पर क्या आ रहा है, -20। तो अपने दिमाग में एक बात बिठा लेना कि जिन दो टुकड़ों में मैं यहाँ पे तोड़ने वाला हूँ, उसमें से एक प्लस होगा एक माइनस में होगा, एकदम निश्चित है ये बात, एकदम निश्चित है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अच्छा एक और बात, अच्छा चलो पहले इसको बता देता हूँ, फिर वो वाली बात बताऊंगा। तो चलो -20 लाना है, तो एक प्लस में एक माइनस में लाना पड़ेगा। अब आंसर जिसको तोड़े उसमें कौन सा चिन्ह है देख लेना, तो समझ जाना जिन दो टुकड़ों में मैं तोड़ने वाला हूँ उसमें से बड़ी संख्या में माइनस लगाना, छोटी संख्या में प्लस लगाना। -5 + 4, ताकि -5 + 4 करने पर ही तो -1 आएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो क्या करता मैं, तो ऐसे कर, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या माइनस करता। नहीं समझ में, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ माइनस रहता और ये प्लस रहता, चलो आप क्या करते बताओ, आप कैसे हिस्सों में तोड़ते बताओ। मतलब यहाँ कोई माइनस वाली संख्या रहती और यहाँ रहती प्लस वाली संख्या, तो जिन दो टुकड़ों में आप तोड़ते उसमें दोनों में माइनस रखते हैं या दोनों में प्लस रखते हैं या एक में प्लस एक माइनस रखते। फिर से एक बताता हूँ, शुरू और लास्ट वाले को गुणा करने पर मान लो आपका आंसर प्लस में आ रहा है, लेकिन बीच वाला टुकड़ा माइनस में है। अब मेरे को इन दोनों हिस्सों में तोड़ना है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों हिस्सों में चिन्ह कैसा रखते हैं आप। तो सोचो, अगर एक प्लस एक माइनस रखते या एक माइनस एक प्लस रखते, तो गुणा करने पर क्या होता है, प्लस माइनस के गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है। लेकिन आपको क्या लाना है, प्लस। तो प्लस लेना तो या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होना चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा करने से भी प्लस आता है और माइनस माइनस के गुणा करने से भी क्या आता है। लेकिन आप दोनों अगर प्लस लिख दिए तो प्लस प्लस के जोड़ने से प्लस आता है ना, लेकिन ऊपर में क्या लिखे, मैं ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूँ कि बीच वाली संख्या अगर माइनस में हो और उसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना हो जिसका गुणा करने पर क्या है, प्लस वाली संख्या है, तो वो दोनों क्या होना चाहिए ऑप्शन में। तो पहले बात तो एक प्लस और एक माइनस रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा करने से माइनस तैयार होता है, जबकि हमको प्लस में आंसर लाना है। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। क्या माइनस माइनस रख सकते हो क्या दोनों को, तो आप बोलोगे माइनस माइनस रख सकते हैं सर, माइनस माइनस का गुणा करने से प्लस आता है, लेकिन माइनस माइनस जुड़ के माइनस माइनस चिन्ह होता है ना भाई, है ये वाला, वही तो बोल रहा हूँ, उसी चिन्ह शुद्ध को उठा के मैं यहाँ माइनस लिखा हूँ ना। मतलब अगर यहाँ पे आप दोनों प्लस रख सकते हो कि नहीं रख सकते, दोनों प्लस क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ करके प्लस हो जाता है, लेकिन हमको अगर चाहिए माइनस में, तो एक ही ऑप्शन बचा है, दोनों को क्या रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस का गुणा करके प्लस हो जाए और माइनस माइनस जुड़ करके माइनस ही रहे। दिमाग लगा, समझ में है, ऐसा है। तो गुणा अगर माइनस में, तो समझ जाओ एक प्लस एक माइनस में टूटेगा, और गुणा अगर प्लस में है तो समझ जाओ प्लस प्लस या माइनस माइनस में टूटेगा। समझ में आ रहा है ना भाई, दिमाग लगाना है आपको थोड़ा बहुत। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कैसा हाल है बताओ, यहाँ पे क्या है बताओ, बीच में -1 है और गुणा करने पर आपको लाना है -20। तो आप ये समझ जाओ कि मेरे को एक ठोक प्लस में टूटेगा, एक ठोक माइनस में टूटेगा। तो या तो 5 गुणित -4 करोगे तब भी -20 आता है, या -4 गुणित 5 करोगे तब भी -20 आता है। तो कैसे तोड़ना चाहिए मुझे बताइए, और दोनों वही लिखा है साला है। अब देखो -5 गुणित 4, क्यों, -1 है, तो माइनस लाने के लिए बड़ी संख्या में माइनस होना जरूरी है। तो अब तोड़ेंगे इसको, y² - 5y + 4y - 20। क्लियर है,
ये थे -5 में से सिंगल मतलब -5y में से 4y जाएगा तो -y बचेगा और -5 चौक -20। चलो कॉमन निकालो, y कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा y-5। 4 कॉमन निकलेगा तो y-5, फिर y-5 कॉमन, y+4 बचेगा, आंसर आ गया। डाउट है क्या? अब अगला देखो, मैं हिंट बस दूंगा, फटाफट से आपको बनाना है, ठीक है? चलो अगला क्या लिखा है देखो, तो यहाँ पे शायद मिट गया है कुछ। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आपके कॉपी में लिखा होगा, मैं अपने बुक में देखता हूँ। 2 -5 लिखा है ना? हाँ चलो देखो अगला वाले को देखो, अगला वाले को क्या लिखा है यहाँ पे, चौथा सवाल में लिखा है 2x + y² - 9x + y -5। एक काम करो ना, x + y को ना आप कुछ मान लो x + y को आपने u मान लिया। क्या मान लिया? u। चलो अब रखो वहां पे u, कुछ भी मान सकते हो। तो ये हो जाएगा 2u², इसको u माना आपने, तो 2u² - 9, इसको भी u मान लिया आपने, u -5। अब ये आपसे हल हो सकता है क्या? हल करो, दो टुकड़ों में तोड़ देना, फिर जहां जहां u दिखेगा उसकी जगह क्या रख देना, x + y लौटा देना, जो आपने माना है उसको लौटा देना। चलो बताओ ये कैसे टूटेगा? 2 पंचे -10। अब बीच में क्या लिखा है? -9। अब बताओ -9 को मैं मुझे कैसे दो टुकड़ों में तोड़ना चाहिए कि -10 आ जाए? क्या दोनों टुकड़े माइनस माइनस होने चाहिए क्या? माइनस माइनस का गुणा करने से तो प्लस आ जाता है, लेकिन लाना क्या है मेरे को? लाना क्या है मेरे को? -10। ये -10 कैसे आया समझ में आया? ये -10 कैसे आया? 2 और -5 का गुणा करने से -10 है, शुरू और आखिरी वाले का, अर्थात x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करना है अपने को, ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है, बीच वाले को, बीच वाला -9 को कैसे तोड़ोगे? क्या दोनों टुकड़े माइनस में होंगे? नहीं, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करने से प्लस आ जाता है। क्या दोनों टुकड़े प्लस में होंगे क्या? नहीं, क्यों? प्लस प्लस का गुणा करने से प्लस आता है, तो क्या होगा बाकी? एक टुकड़ा माइनस होगा और एक टुकड़ा प्लस होगा, उसमें भी बड़ी संख्या माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस में लाना है। दिमाग लग नहीं, बहुत सरल है। अब बताओ क्या होगा? 10 को तोड़ो, -10 + 1, क्यों बताओ? 10 एक कम 10 होता है और -10 + 1 -9 होता है, समझ में आया ना? तो अब इसको तोड़ना, अभी u है आपके पास, x का नामो निशान खत्म, कौन है आपके पास? u। तो अब तोड़ोगे, तोड़ते 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 जब दो टुकड़े टूट जाएंगे, जब गुणनखंड हो जाएगा, तो जहां जहां u नजर आएगा वहां वहां x + y उसकी वैल्यू को लौटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके लिए हिंट था, आप इसको घर जा करके बनाएंगे। हम अगला सवाल आपको बताते हैं। a की घात 6 धन a की घात 6 माइनस b की घात 6। चलो 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 भैया, अगला देखो, अगला देखो। कितना बच गया? हाँ ठीक है, 15 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट हो जाएंगे। चलो देखो, a की घात 6 माइनस b की घात 6 को कैसे लिख सकते हो बताओ भला? a की घात 3 पूरे का वर्ग, b की घात 3 पूरे का वर्ग, ठीक है ना? फिर a² माइनस b² के सूत्र में तोड़ो, क्या होगा? a + b a माइनस b, समझ में? फिर a की घात 3 धन b की घात 3 का फिर से सूत्र लगाओ, क्या होगा? a + b a² माइनस ab + b²। फिर a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फिर से सूत्र लगाओ, a माइनस b a² + ab + b²। इसको अरेंज करके लिख दो, इसको इसको पहले लिख देना, इसको इसको बाद में लिख देना, या ऐसे भी लिखोगे तब भी ठीक है। गुणनखंड करना था, गुणनखंड हो गया, आंसर आ गया, समझ में आया नहीं? हो गया। चलो अगला देखो, फटाफट फटाफट देखो, छठा, x³ प्लस क्या लिखा है? 3x² + 3x - 7। एकदम ध्यान से देखना इसको, एकदम ध्यान से देखना। देखो ये x³ हो गया, ठीक है, ये x³ हो गया। अब देखो क्या लिखा है, ये 3x², 3x²। तो अरे यार, ये तो मेरे को उस फॉर्मूले में फिट होता हुआ दिख रहा है। देखो a + b³ का फॉर्मूला बताओ,
ए क्यूब 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब होता है नहीं। तो देखो ए की जगह एक्स को देखो, ए की जगह एक्स को देखो, ए क्यूब एक्स क्यूब दिख रहा है। फिर क्या होता है 3a² b, 3a² b, b की जगह कुछ नहीं है सर तो वन समझो ना, वन समझो, वन समझो, कुछ नहीं है तो वन। ठीक है, फिर क्या था बताओ, फिर 3ab² देते, 3 भी है a भी है, तो b² को अपन 1² लिख सकते हैं ना, 1 लिखने में कौन मना किया, लिखो इसको, समझ में है। फिर क्या होना चाहिए b³ मतलब 1 क्यूब, और 1 क्यूब तो नहीं है सर, तो जबरदस्ती लिखो ना 1 क्यूब को, 1 क्यूब लिख दिए, बोलोगे सर आप 1 लिख दिए जबरदस्ती, घटाना पड़ेगा, तो -1 में घटाऊंगा, और -7 पहले से है, इसको अभी तक हमने कहीं भी यूज नहीं किया है, तो -7 पहले से है, और -1 में घटाया, क्यों -1 घटाया, क्योंकि मैंने उसको जोड़ा भी, जोड़ा क्यों, ताकि सूत्र में फिट हो जाए, तो सूत्र में फिट होने के लिए जोड़ा, बैलेंस करने के लिए घटाया, और -7 पहले से, क्लियर है। अब देखो यहां से यहां तक सूत्र बन गया, कौन सा सूत्र बन गया, a प्लस बी होल क्यूब, यानी x+1 का होल क्यूब, और -1 और -7 मिलके -8 हो गया, और 8 को आप लिख सकते हो भाइयों बहनों 2 का क्यूब, 2 की घात 3 यानी 8 होता है। फिर से सूत्र बन गया a³ माइनस b³, क्या होता है सूत्र बताओ, हाँ बताओ बताओ बताओ, हाँ बताओ, हाँ बताओ, a माइनस बी a², वाह क्यूब वाला है ये दे वाला है, a³ माइनस b³ मतलब a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², समझ में आई नहीं भाई, तो ये a माइनस बी हुआ, a² ab मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये दे, इसको इसको ऐसे, इसको लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों गुणा करके लिखना है आपको, और b² मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, और इसको हिसाब किताब कर लो, x माइनस 1 होगा, फिर x प्लस 1 का स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 4, आपका आंसर आ गया। देखो कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, वैसे डाउट तो होना नहीं चाहिए बिकॉज बहुत इजी है ये, आंसर आपका आ चुका है, आंसर आपका आ चुका है। चाहो तो हाँ बुक में क्या किया है, इसको भी वो किया है, यानी कि x+1 का x+1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, ठीक है, फिर इसको 2 को अंदर गुणा कर देना, फिर समान घात वाले पदों को जोड़ जाड़ के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, इसको कुछ मत करना, ये वाला टुकड़ा जो है ना, ये वाला वैसे ही चलेगा, x-1 वैसे ही चलेगा, इसको बस सूत्र a प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगा के तोड़ना, जैसे बन जाएगा आगे, मेन काम तो मैं आपको सिखा दिया हूँ, ठीक है ना। चलो इसको बताओ, ये आप लोग बनाना है होमवर्क, ये होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, ये होमवर्क, 8वां बता देता हूँ मैं, प्लीज 5 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, 5 मिनट में बहुत नई नई चीज सीखोगे। मैं एक टाइप के सवालों को यहाँ पे नहीं रखा हूँ, अलग अलग क्वालिटी के, यहाँ पे देखना नहीं, देखो अलग टाइप का सवाल दिख रहा है, नया कुछ सीखने को मिलेगा, हो सकता है इस टॉपिक से प्रश्न आ जाए, तो भैया अलग अलग पूरा कवर करेंगे तब तो मजा आएगा ना, तो मिटाऊं इसको, मैं मिटा रहा हूँ ना, चलो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, ये होमवर्क आपका, उधर देखो, इधर इधर 8वां में देखो, 8वां में क्या लिखा है, 8वां 8x³ प्लस 27y³ प्लस z³ माइनस 18xyz, है ना ऐसा, है ना ऐसा, देखो 8x³ को लिख सकते हो 2x पूरे की घात 3, इसको लिख सकते हो 3y पूरे की घात 3, ये z की घात 3, अब देखो आपको दिखने लग गया a³ b³ c³, तो abc होना चाहिए, तो देखो एक जगह क्या दिख रहा है, मैं एक्चुअली ना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस सूत्र में इसको फिट होता हुआ मेरे को दिख रहा है, सूत्र लिख देता हूँ, फिर तुम लोग आसानी से बना लोगे, a³ b³ फिर c³, फिर -3abc, ठीक है ना, तो ये सूत्र क्या होता है बताओ मैं आपको, a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी, तो इसको ना, इसको इसमें फिट करने की कोशिश करो, देखो a³ की जगह 2x³ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, b की जगह 3y दिख रहा है, दिख रहा है, c की जगह z दिख रहा है, दिख रहा है, फिर क्या आना चाहिए, तो -3 आना ही चाहिए, तो आंख मूंद के 3 लिख दो, a की जगह जो चीज दिख रही है उसको लिख दो, b की जगह जो चीज दिख रही है उसको लिख दो, c की जगह जो चीज दिख रही है लिख दो, अब देख लो ये पूरा गुणा करने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 दूनी 6 थी 18, आ रहा है, XYZ भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है,
पूरा का पूरा ये चीज जो है वो इस सूत्र में फिट हो गया, देख लो, नहीं है तो बताओ। ठीक है, समझ में आया नहीं भाई? ठीक है, तो ए क्यूब मतलब 2x क्यूब, बी क्यूब मतलब 3y क्यूब, सी क्यूब मतलब z क्यूब, 3ab, इतना हो गया। तो इतने का सूत्र ये होता है सर, लगा दो सर, लगा दो। a प्लस बी प्लस सी मतलब 2x प्लस 3y प्लस z, और ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर मतलब z, तो z का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सी की जगह अपन को z दिख रहा है ना भाई? फिर क्या हो जाएगा बताओ? माइनस ए बी, ए और बी गुणा करो, 2 3 6xy, बी सी 3yz, सी ए 2xz, समझ आया ना? 2xz आंसर आ गया आपका, कोष्टक लगा दो, खेल खत्म। क्लियर है कि नहीं, बता दो। बहुत सरल है। चलिए 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 चलिए, चलो 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 भाई, आगे बढ़ो। चलो अब बता रहा हूँ आपको अगला। ठीक है ना, कुछ डाउट है क्या, बताओ। तो ना आप ये सूत्र एकदम याद रखना, बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है। अच्छा सुनो ना, एक मस्त वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस सूत्र में यदि यदि ये आंसर आ गया ना हम लोग का, या हो गया खत्म, मैं आपको कुछ नई बात बता रहा हूँ जो कि इसी सूत्र से शुरू होती है, इसलिए मैं इसको यहीं लिखे रहने देता हूँ। इस सूत्र में अगर मान लो यदि a प्लस बी प्लस सी का मान शून्य हो जाए, किसका मान शून्य हो जाए, तो क्या होगा बताओ? a प्लस बी प्लस सी अगर शून्य हो गया तो यहाँ शून्य रख दो, तो शून्य से ये पूरा चीज गुणा होकर शून्य खत्म, पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और क्योंकि a प्लस बी प्लस सी को क्या रखा गया है, तो शून्य गुणित इतना सारा, सब शून्य, पूरा खत्म, तो बराबर क्या बचेगा? शून्य। क्लियर है कि नहीं, बताओ। तो आपको फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab उधर जाकर के प्लस 3abc हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रिजल्ट याद रखना है, ये पूरा चीज याद रखना है, इतना याद रख लो कि जब कभी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को लिख सकेंगे 3abc के बराबर। कब लिख सकते हैं इन दोनों को बराबर? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। कैसे पता चला, कहां से आए, यहां से आए। आप देख लो, a प्लस बी प्लस सी को 0 के बराबर रखो, इसकी जगह 0 रखो, तो 0 गुणित फलाना कुछ भी हो, पूरा 0, पूरा खत्म। तो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो ये 3abc जो माइनस में उधर आके प्लस में हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। ये देखो यहाँ पे है ना, इस सूत्र में यदि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए, तो 0 गुणित पूरा खत्म, फिर ये माइनस 3abc उधर पलट के जाएगा, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगला वाला सवाल वैसे ही बनेगा, बताऊं कैसे? आप गौर करके देख लो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख रहा है ना आपको, और गौर करो ए की जगह कौन दिख रहा है, बी की जगह कौन दिख रहा है, ये ए की जगह दिख रहा है, बी की जगह ये दिख रहा है, सी की जगह कौन दिख रहा है, जेड माइनस एक्स। और जोड़ के देखो कितना आ रहा है तीनों को, एक्स एक्स कटेगा, प्लस माइनस माइनस वाई प्लस वाई कटेगा, जेड से जेड कटेगा। अरे यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमको पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो वैसे इसको क्या लिख सकते हो बताओ, बोला a क्यूब मतलब x माइनस वाई का क्यूब, समझ रहे ना भाई, प्लस y माइनस जेड का क्यूब, और प्लस जेड माइनस, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, 3abc मतलब 3abc। a की जगह x माइनस वाई है, b की जगह y माइनस जेड है, c की जगह। तो भैया अगर इसको गुणनखंड देखो ना, गुणनखंड कीजिए, मगर ये वाला सवाल परीक्षा में आ जाएगा तो सोचते मत रहना, दिमाग मत लगाते रहना, डायरेक्ट सोचना। a की जगह x माइनस वाई है, b की जगह y माइनस जेड है, c की जगह z माइनस एक्स है, और तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मेरे को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में दिख रहा है ये, तो मैं डायरेक्ट इसका क्या लिख सकता हूँ, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब उस रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में ये दिख रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू abc, यानी 3 इंटू abc। a की जगह यहाँ x माइनस वाई है, b की जगह y माइनस जेड है, c की जगह z माइनस एक्स है।
तो इस देखो इसका गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आया है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आया। क्यों ऐसा आया है? क्योंकि इनका 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 योग कितना है? 0 है। समझ में आया कि नहीं है? देख लो, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह ये है, जोड़ के देखा हमने, 0 आ रहा है। ऊपर वाले रिजल्ट का यूज किया। ऊपर वाला रिजल्ट ये कहता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। आंसर आ गया। देखो कठिन लगा सरल लगा? देख लो भैया, क्या वही दिमाग तुम लोग नीचे लगा सकते हो? कि दिमाग लगा लो भैया। ए की जगह 30 दिख रहा है, बी की जगह 20 दिख रहा है, सी की जगह -50 दिख रहा है। अब पहले पहले चेक करो, पहले चेक करो कि क्या ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए की जगह दिख रहा है 30, बी की जगह दिख रहा है 20, सी की जगह दिख रहा है 50, 0 दिख रहा है ना पक्का? तो इसका आंसर मैं एक लाइन में लिख के दिखाता हूँ तुमको, एक लाइन में। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 दिख रहा है तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा, इस पैटर्न पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है आंसर? 3abc, मतलब 3a b c की जगह -50 लिखना है ना, आंसर आ जाएगा। देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, -900 आंसर आ गया। 9000 सॉरी, 3 टोक सुनिए ना, 1 2 3 3 आंसर आ गया -9000। सोचो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ये सूत्र में फिट हो गया। क्लियर है? अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के रूप में नजर आने लगे, माइनस से घबराना मत, सी की जगह -50 ले लो। और अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर क्या दिखने लगे? 0 दिखने लगे, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा? 3। अगला वाला बनाओ, चलो अगला वाला बनाओ, दिमाग लगाओ, अगला। जोड़ के देखो, ए प्लस बी प्लस सी की जगह में जो दिया है उसको जोड़ के देखो, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट उस रिजल्ट का इस्तेमाल करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। लास्ट वाले का एक मिनट ना, मैं देख के बताता हूँ। -1260, गुड गुड। चलो एक और बनाओ, एक और बनाओ, वेरी गुड, अच्छा बना रहे हो। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। ए की जगह क्या दिख रहा है? बी की जगह -15, सी की जगह -13। पहले चेक करो कि ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 आएगा तब वो रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। जीरो आएगा तभी आप वो रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ हाँ सही है, लगभग लगभग, मतलब देखता हूँ। 16,380 करेक्ट, प्लस में है नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार, जानदार। चलो इसको फैक्टराइज करो।
दिमाग लगाओ, कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। आंसर बताओ, फैक्टराइज करना है आपको, इसका आंसर बताना है, इसके बराबर क्या होगा आपको बताना है। हमको आंसर जीरो नहीं बताना है, वो आपको चेक करना है कि अच्छा ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है, तो हमको ये रिजल्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ जीरो हो रहा है तो आप मेरे को आंसर बताओ, वो आपको चेक करना है। अच्छा जीरो हो रहा है तो मुझे ये रिजल्ट का यूज कैसे करना है वो आपको सीखना आना चाहिए। ये रिजल्ट का यूज कैसे करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, तो आपको दिमाग लगाना है और आंसर लाना है फटाफट। दोनों बनाओ। और अभी बन गया ये ला। क्या है आंसर। नहीं, गलत है। हाँ हाँ, उसको सॉल्व करना, सही आया तेरा आंसर। -15/36 आया नहीं, उसको सॉल्व, उसको सिंप्लीफाई कर, थोड़ा न्यूनतम पदों में ला उसको। 3 से कटेगा देख। बन रहा है ना। चलो बताओ ये कैसे बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो सिद्ध करना है ये। तो देखो सुनो सुनो सुनो, हमको पता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो हमारे पास ये रिजल्ट तैयार है। क्या तैयार है, तब हमारे पास रिजल्ट तैयार है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर, वाह, 3abc। अब देखो जो सिद्ध करना है उसमें बराबर के उस पर 3 है कि नहीं है। 3 को रोको, abc के नीचे पलटाओ। चलो नीचे पलटाओ, मैं ऊपर लाइन में पलटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन में सिद्ध हो जाएगा सवाल। इसको इसलिए बता दिया क्योंकि ये भैया इस टाइप की परीक्षा में आ सकते। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इधर 3 को बस यहीं रोको और एबीसी के नीचे पलटाओ, जब नीचे जाएगा तो सब में डिवाइड हो जाएगा। एबीसी एबीसी एबीसी, समझ में आया कि नहीं है। एक ही घात 3 में से एक ठोके जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, बी सी बचेगा नीचे का, बी भी एक ठोक कटेगा, बी स्क्वायर बचेगा, ए सी बच है ना भाई, ऊपर बी स्क्वायर, एक ठोक बी कटेगा तो 3 घात में से एक घात कटेगा तो 2 घात बचेगा, नीचे ए और सी बचेगा। यहाँ पे देखो सी सी एक ठोक कटेगा तो सी स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे ए भी बचेगा, बराबर 3 आ गया आंसर। देखो है नहीं, ये ऐसे सिद्ध हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है आप सबसे, -5/12 आया होगा, और इसका आंसर आया होगा 3 इंटू ये इन तीनों गुण और क्या है, x माइनस 2y माइनस 3z माइनस एक्स। समझ में आया नहीं भैया, हो गया, बन गया, समझ में आया। गुड। चलो ये आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है, पूरा पूरा कंप्लीट होता है। फिर कल से पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक।